अब समझ में आया सूरह यासीन की बात को। नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, नोट कर रहे हैं, लिखा जा रहा है, तुम्हारा हर अमल, तुम्हारा हर असर नोट किया जा रहा है। कौन अज़ाए हुसैन फायदा पहुंचाएगा वहाँ। तो खैर तुम्हारे अमाल लिखे जा रहे हैं। तो सूरह कहफ की वाय करीमा कि इसमें अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया, जब रोज़ क़यामत तुम्हारे हाथ में नामा अमाल को दिया जाएगा तो उस आय करीमा का मफहूम यह है कि उसमें अल्लाह ने फरमाया कि बंदा खोल के देखेगा, एक एक बात लिख के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ज़्यादा कुरान का कल्ब है सूरह यासीन। सूरह यासीन को निकालने के बाद कुरान की गोया बेरूह हो जाएगी, है ना, बगैर रूह के हो जाएगा। जिस तरह इंसान के कल्ब, इंसान के जिस्म के अंदर, सीने के अंदर कल्ब है, और इसी कल्ब की वजह से सारा निज़ाम कायम व दायम है ना। ये कल्ब ना होता ये इंसान फिर, या ये कल्ब रुक जाए चलते चलते, तो इंसान हाथ नहीं उठा सकता, पैर नहीं उठा सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि कल्ब में जो धड़कनें थी वो धड़कनें खामोश हो गई, वो रुक गई हैं, है ना। लिहाजा कल्ब कुरान इस वजह से कहा गया है चूँकि इसी सूरह मुबारका में जो आयत करीमा मैंने पढ़ी आपके मजलिस के उन्वान के तौर पर 12वीं आयत है, और इस 12वीं आयत में वाज़ेह तौर पर, रोशन तौर पर जनाब अमीर अली इब्न अबी तालिब तज़किरा किया गया है। वकुल्ला शैइन अशय्याहु फ़ी इमामिन मुबीन। आप जानते हैं, इसकी वज़ाहत करने की ज़रूरत नहीं। इमाम मुबीन कौन है? अमीरुल मोमिनीन, है ना। तो मेरी समझ में ये आया कि कल्ब कुरान कहा गया, और कुरान से रूह को निकाल दिया। अगर सूरह यासीन को निकाल दिया जाए तो रूह कुरान जुदा हो जाएगी और कुरान बेरूह के हो जाएगा। शायद इसलिए कि सूरह यासीन की 12वीं आयत में जनाब अमीर का तज़किरा है, यानी कुरान से भी अगर अली को हटा दो तो कुरान बेरूह, इस्लाम से अली को हटा दो तो इस्लाम यही आया है। शायद और हो सकता है इस उलमा की नज़र में और इससे ज़्यादा नुकात और इससे ज़्यादा वजाहतें हों, लेकिन हमारी जो समझ में आया, मेरी छोटी सी अक्ल में जो आया वो हमने अपने मन बहस कर दिया। और बहरहाल बुरी बात भी नहीं थी, एक अच्छी बात जहन में आई। तो सूरह यासीन की अलग अज़मतें, अलग शान है, अलग बरकतें हैं। रवायात में मासूमीन से रवायात में है, किसी मौलवी, किसी मुज्तहिद आलम के नहीं, बल्कि मासूमीन से खुद पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद तकरीबन मैंने कल अर्ज़ किया था उसको, उन बातों को तमीज़ बना करके आगे की बातों को पढ़ने के लिए तमीज़ बना ले कि पैगम्बर की ही हदीस है कि तकरीबन 10 फ़ायदे बताए हैं सूरह यासीन के पढ़ने से। अगर कोई भूखा है, ऐसी जगह है खाना में असर नहीं आ रहा, रोटी नहीं मिल रही, तो सूरह यासीन की तिलावत करो, उसकी बरकत से उस तक खाना अल्लाह मासूम के रिवायत जुमले हैं, मेरे अपने नहीं है, जबान मेरी, अल्फाज मेरे, लेकिन महबूब इमाम पैगम्बर का। खाना नहीं है तो खाना उस तक इसकी फजीलत से पहुंच जाएगा। पानी में असर नहीं आ रहा है तो इसकी तिलावत करे तो पानी से पानी उस तक पहुंच जाएगा इसकी बरकत से। कोई जेल में है, कैद में है, इसकी तिलावत करे, इसकी बरकत से अल्लाह उसको रिहाई अता कर देगा, है ना। और अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, वो इस सूरह मुबारका की तिलावत करे, लड़की हो या लड़का, इस सूरह की बरकत से अल्लाह उनके लिए बेहतरीन रिश्ता इज़्दिवाज मुहैया कर देगा। और रास्ता भटक गया है, मुमकिन है गूगल ना बता पाए, लेकिन सूरह यासीन की बरकत से पता चल जाएगा। एक सलावत इंसान भूल जाए बहुत कोई चीज़ तो उसे याद आ जाएगी। और बहुत सारे फायदे, मुझे सारी चीज़ें याद नहीं हो, क्योंकि बगैर ये सारी चीज़ें बयान करेंगे आगे की चीज़ मेन चीज़ रह जाएगी। क्योंकि आज इमाम की शहादत का भी रोज़ है, लिहाजा उनका तज़किरा भी ज़रूरी और लाज़मी हम समझ रहे अपने ऊपर कि आज अगर इमाम का तज़किरा ना किया जाए तो फिर किसका तज़किरा किया जाएगा। लिहाजा सूरह यासीन बेहतरीन फजीलतें रखता है अपने अंदर, और बहुत सारी फजीलतें इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर। और सूरह यासीन के सिलसिले में रिस्क के मामले में रोज़ी रोज़गार नहीं लग रहा है, अगर किसी का नहीं आ रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी तिलावत करे, इसकी तिलावत से अल्लाह जो उसको रोज़ी रोज़गार अता कर देगा सूरह यासीन की तिलावत से। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, फ़वाइद पैगम्बर की नज़र में, पैगम्बर
बल्कि यहाँ तक रिवायत में है कि जिस मकसद के लिए पढ़ी जाए, सारी बातों को समेट दिया। पैगंबर ने फरमाया, मासूम से रिवायत में है कि जिस मकसद के लिए सूरह यासीन पढ़ी जाए उस मकसद में फायदा हासिल हो। अब वो चाहे रोजी का मसला हो, शादी का मसला हो, कोई और भी मसला, दुनियावी दीनी हो या दुनियावी मसला, इसकी बरकत से उसको फायदा पहुंचेगा। जिस नियत से पढ़ी जाए सूरह यासीन उसको इस फायदा पहुंचेगा। कल जो मैंने रिवायत पढ़ी थी रात में, वो नहीं दोहराना है, हालांकि उस कल वाले एक ही तो मुझे दिखाई दे रहे, कोई है भी नहीं, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, एक सलावत पढ़ लूंगा। रिस्क के फायदे के लिए तो ये रिवायत में बयान किया गया है। अच्छा, किसी आयतुल्लाह अब्दुल करीम कश्मीरी करके गुजरे हैं, अरब की सरजमीन गए थे, तो वो कश्मीरी आयतुल्लाह खुमैनी साहब के लिए भी कहा जाता है, वो कश्मीर से गए थे, ईरान और फिर इराक वगैरह, नहीं मालूम, हकीकत खुदा जानता है। लेकिन जो है आयतुल्लाह कश्मीरी के लिए भी कहा गया कि कश्मीरी वो अरब में रहते थे। उनसे किसी ने पूछ लिया कि आगा ये बताइए कि वो सूरह यासीन की शायद फजीलत इजज़ बयान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए, कुरान का कल्ब सूरह यासीन है, सूरह यासीन का कल्ब कौन है? कुरान का कल्ब सूरह यासीन है, तो सूरह यासीन का भी तो कोई कल्ब होगा। तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, कुरान का कल्ब सूरह यासीन है, सूरह यासीन का कल्ब उसके अंदर खुद मौजूद है। क्या? एक आयत है कि जिसपे अल्लाह ने जन्नतियों पे सलाम करा है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, है ना। तो सूरह यासीन कुरान का कल्ब, और सूरह यासीन का कल्ब वो आयत करीमा के जिसपे जन्नतियों पर खुदा ने सलाम करा। अच्छा, इस आयत करीमा में मेरा ख्याल से 60 नंबर पर, अब आप नहीं याद है किस नंबर की आयत है, लेकिन है सूरह यासीन में, ये कन्फर्म बिल्कुल 100%, है ना। रिवायत के सिलसिले में है, रिवायत में रिस्क के मामलात में भी कि रोज़े एक अमल है इस सूरह यासीन के सिलसिले में। उलमा ने बयान फरमाया कि अगर कोई शख्स रिस्क के लिए पढ़ रहा है, अभी मैंने कहा कि जिस मकसद के लिए पढ़ी जाए, रिस्क में अगर तंगी है, रिस्क में वो सच चाहता है और दूसरी चीज़ें, तो एक अमल है उसको, इस सूरह यासीन का, उसको उस तरह से अमल अंजाम दे। क्या है? पंचशंबे यानी जुमेरात के दिन से उस अमल को शुरू करे। अभी आने वाली है जुमेरात, है ना, जुमेरात के दिन शुरू करे और दोशंबा यानी मंडे के रोज उस अमल को खत्म कर दे। 5 दिन का अमल है ये, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, 5 दिन का अमल है। कैसे पढ़ेंगे? कहने लगे सूरह यासीन की तिलावत रिस्क में बरकत के लिए। कहने लगे कि सूरह यासीन के शुरू में एक तस्बीह 100 मरतबा सलवात की पढ़ी है, 100 मरतबा सलवात की तस्बीह पढ़े और 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े और फिर सूरह यासीन की तिलावत शुरू करें। और जब सूरह यासीन की तिलावत शुरू करें, यासीन से लेकर जैसे ही इस आयत पर पहुंचे, आयत नंबर मेरे जहन में हाफिज़ा खता कर रहा है, देख लीजिएगा, जाकर मिल जाएगी, गालिबन 58 या 60 के आसपास की ही आयत है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, इस आयत को 70 टाइम्स 70 मरतबा फिर पढ़ें। पहले सलवात 100 मरतबा, फिर इस्तिग़फ़ार 70 मरतबा, फिर सूरह की तिलावत शुरू, और फिर सूरह के दरमियान ये आयत आएगी। जब इस आयत पर पहुंचेंगे तो 70 मरतबा इस आयत करीमा की तिलावत करेंगे। है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाएगी। तो एक फायदा तो होगा इस अमल में, कुरान की कम से कम एक ही सही आयत याद तो हो जाएगी, और फिर वो आयत की जिसमें जन्नतियों को खुदा सलाम कह रहा है। एक सलावत एक फायदा इस अमल का। तो पहले दिन जुमेरात से शुरू करेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, 100 मरतबा सलवात, फिर 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार, फिर सूरह की तिलावत शुरू होगी। फिर जब इस आयत करीमा में पहुंचेंगे सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, इसकी 70 टाइम 70 मरतबा तकरार करेंगे। जब 70 मरतबा पूरा हो जाएगा फिर सूरा आगे तक पढ़ेंगे और ख़त्म कर देंगे। जब सूरा ख़त्म कर देंगे फिर 100 मरतबा सलवात पढ़ेंगे। अब जब 100 मरतबा ये सलवात हो जाएगी सूरह के खात्मे पर, तो उलमा कहते हैं कि अब आज चूंकि जुमेरात के दिन शुरू किया है, तो पहला दिन पहली हस्ती कौन है? जो अव्वले मखलूक है, जो अव्वले नूर है, मोहम्मद मुज्तबा। उलमा कहते हैं बारगाह रिसालत माब में उनकी रूह मुताहरा को इस अमल का सवाब हदिया कर दें। फिर दूसरे दिन शुरू करें इस अमल को इसी तरह से
फिर दूसरे दिन जनाब अमीर हजरत अली इब्न अबी तालिब, और फिर तीसरे दिन सिद्दीक़ा ताहिरा सय्यदत निसाइल आलमीन उनकी रूह मुताहरा को, और उसके बाद उनके दोनों बच्चे हसन मुश्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इतवार का दिन, फिर पीर का दिन मौला इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा। इन पंजतन पाक की बारगाह में एक एक करके इस अमल को रोज तलावत करें, इस अमल को करें, और रोज किसी न किसी पंजतन भी शुरू से रसूलुल्लाह से लेकर इमाम हुसैन तक हदिया कर दो उनकी बारगाह में। और फिर इंशाअल्लाह एक तो हम पढ़ेंगे उसका सवाब मिलेगा, 70 टाइम और सलावत और इस्तिग़फ़ार प्लस 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 कहाँ जाएगा? बारगाह रिसालत पाक में, बारगाह जनाब अमीर में, जनाब सैयदा में। इससे बड़ा अमल तो कोई मेरा ख्याल से हो ही नहीं सकता। पंजतन पाक की बारगाह में ये अमल जब जाएगा तो खुदा भी देख रहा है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तुमने मेरे खास बंदों की बारगाह में ये तोहफे भेजे तो सही तुम्हारे रिस्क में इतनी बरकत ना कर दूं। इंशाअल्लाह इसके अमल, इस अमल की बरकत से फिर रिस्क में बरकत होगी। उलमा ने इस तरह से अमल को सूरह यासीन में करने के लिए बताया है। एक सलवात भेज पहले जो आयत करीमा पढ़ी, इसी आयत सूरह मुबारक की आयत नंबर 12 है। तो इस आयत करीमा की 12वीं आयत में खुद खुदावंद मुताल ने अपने कुदरत का ऐलान किया, इन्ना नहनु नुहयिल मौता। देखो बेशक मेरे ही दस्ते कुदरत में मौत भी है और हयात भी है। हम जब जिसको बुलाने पर आ जाएं कोई बड़ा सा बड़ा हकीम डॉक्टर रोक नहीं पाएगा, और हम जिसे भेजने पर आ जाएं तो फिरौनी ताकतें खत्म हो जाएंगी, मूसा उन्हीं के दरबार में बनेंगे। ये सब मेरे दस्ते कुदरत में है, बंदों के दस्ते कुदरत में नहीं है। बंदों के इतना सा है तो औकात पे नहीं रहते हैं, अगर इतना आ जाए है ना। तो ये दस्ते कुदरत में खुदावंद मुताल की है। अल्लाह ने साफ कह दिया है मौत और हयात ये मेरे दस्ते कुदरत में है। वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, ये पॉइंट की बात है करीमा में। वो तो है ठीक, खुदा ने अपनी कुदरत का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद ये खुदा ने बताया कि जो कुछ तुम दुनिया में कर रहे हो, कहते बैठे हुए इसमें यकीन नहीं है, कसम अल्लाह की हम लोगों को यकीन है नहीं है। यकीन अगर होता तो झूठ कसम खुदा की नहीं बोल रहे होते। एक सलवात पढ़ लो। अगर यकीन होता कि कोई देख रहा है, कोई नोट कर रहा है, तो नामहरम पर निगाहें फिर उठती नहीं, एक बार में ही दोबारा पलट जाती। एक सलवात पढ़ लो। अगर हमें यकीन है कि कोई चेक कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई नोट कर रहा है, तो फिर माँ के सामने अदब से खड़े होंगे, फिर बाप के सामने शराफत से खड़े होंगे, बड़ों का एहतराम होगा, छोटों के हुकूक अदा होंगे, बीवी के सामने अकड़ेंगे नहीं। अगर ये यकीन हो जाए जिस दिन कि हमें कोई चेक कर रहा है, देख रहा है, कोई नोट कर रहा है, चेक नहीं कर रहा, लिखा जा रहा है, वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, जितने भी असर तुम छोड़ कर जा रहे हो वो सब लिखे जा रहे हैं। सूरह कहफ की वो आयत मेरे ज़हन में नहीं है, सूरह कहफ में एक आयत है। सूरह कहफ की मौला हुसैन ने यूं ही नहीं तिलावत की है। सूरह कहफ में एक आयत है, महात का एक चैप्टर, अभी मदरसे में बच्चे पढ़ रहे थे, मैं बैठा सुन रहा था, उस चैप्टर में वो आयत आई, मेरे ज़हन में नहीं रही, हालांकि छोटी सी आयत थी। सूरह कहफ में अल्लाह ने साफ साफ कहा है उस आयत करीमा में कि जब बरोज़े क़यामत नामा-ए-आमाल तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा, जो तलकीन पढ़ी जाती है वहां भी इस बात का तस्करा है, ततायुरुल कुतुब के लफ्ज़ तलकीन में इस्तेमाल किया गया। जब तुम्हारे हाथ ये बल्कि दिए नहीं, उड़ा दिए जाएंगे नामा-ए-आमाल, तुम पकड़ते फिरो है, जब तुमसे नहीं पकड़े जाएंगे तब अली की मोहब्बत तुम्हें समझ में आएगी, वहां वही काम आएगी। उसमें भी हमने सूरह यासीन की इसी आयत करीमा को उन्वान करार दिया था, लेकिन कल का माहौल और था, आज का माहौल और है। आज सर्दी भी है और गर्मी भी है।
तो कल सिर्फ सर्दी थी, लिहाजा कल का माहौल और था। आज गर्मी भी है साथ में, लिहाजा आज का माहौल और है ना। तो हमने जब माहौल को सर्द देखा, मैटर कुछ बचा लिया, कल पढ़ेंगे है ना। तो सूरह यासीन आप जानते हैं कुरान मजीद का कल्ब मुताहर कहा जाता है। कल्ब यानी दिल, और दिल के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। दिल नहीं है तो इंसान जिंदगी नहीं है। तो कुरान को, सूरह यासीन को कुरान का कल्ब कहा गया या दिल कहा गया। तो कुरान से अगर सूरह यासीन को निकाल दिया जाए तो कुरान भी बेरूह हो जाएगा। और ये कुरान मेरी समझ में जहाँ तक आया है, मैं बहुत बड़ा अल्लामतुद्दहर तो हूँ नहीं, मामूली से खतीब ज़ाकिर हूँ। कोशिश ये रहती है, काबिश ये रहती है कि अहले बैत कबूल कर लें, है ना। बाकी तो लंबी चौड़ी तकरीरें हमें करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। जिस मरहूम के सारे सवाब में मेजिस नक़द की गई है, उनके नाम एक सूरह फातिहा पर बख्श दें। उनका नाम मोहम्मद यूसुफ नकी इब्न सैयद मोहम्मद